अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि लॉकडाउन की वजह से सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे और इसी वजह से घर में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने साथ साथ अपने घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी अपने गार्डनिंग के शौक़ में ऐड किया और उनकी जो है हेल्प ली, और उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एक तो एक हेल्दी जो है एक्टिविटी उनको मिली, और दूसरे ये कि मेरे जो प्लांट्स वगैरह जिनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत थी वो ऐसा ऐसा ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इनको नहीं दे पाती हूँ। तो मेरा काम भी हो गया है, उनकी एक्टिविटी भी हो गई, और आपके साथ जो है बातचीत करने के लिए रोज़ एक मौका भी मिल जाता है। तो आज का जो मेरा प्लांट है वो स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की मैंने आपसे पहले भी वीडियोस शेयर की हैं। मैंने अभी आप पिछली वीडियो में आपसे अपना बैम्बो गेट जो है मैंने अपने होम गार्डन के लिए जो बनाया था वो शेयर किया था, और उसके लिए उसको मैंने हैंगिंग प्लांटर्स के लिए इस्तेमाल करना है। तो जैसे जैसे मैं प्लांट्स उसमें ऐड करती जाऊंगी, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लगेंगी। तो आज का जो मेरा प्लांट स्पाइडर प्लांट है, इसको मैंने पॉट में ग्रो किया था। तो इसको अब मैंने इसके अंदर से निकालना है और उसके बाद हैंगिंग बास्केट में इसको शिफ्ट करना है। स्पाइडर प्लांट एक बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है, बहुत इजीली प्रोपेगेशन इसकी हो जाती है, और जब आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो आप इसकी डिवीजन करके इसके एक प्लांट से बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। अच्छा, इसको जो है इसकी रूट्स जो हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं। जब आप इसको लगाएं तो थोड़ा सा मिट्टी इसमें कम डालें, ताकि रूट्स जो हैं जब इसमें आती जाएंगी तो प्लांट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, पानी डालने की जगह थोड़ी रहेगी। ये एक प्लांट इसमें निकला हुआ है, देखते हैं ये क्या है। अच्छा, इसकी रूट्स जो हैं उनको हम इस तरीके से कट कर देंगे, बाकायदा बड़े सॉफ्ट तरीके से केक की तरह जो है ये कट रहा है। और इसको काटने की रीज़न ये है कि इसमें रूट्स बेतहाशा हैं, और इनको अब क्योंकि जिस बास्केट में मैंने लगाना है उसमें उसकी हाइट इतनी नहीं है, और मैं चाह रही हूँ कि कुछ ताज़ा मिट्टी जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँ। रूट्स वगैरह को अलहदा कर दें, प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से ये काम ये करना है। और उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा मिट्टी थोड़ी सी इसको आप खोल सकते हैं। ये देखें, वो जो मैं कह रही थी, क्योंकि बल्ब जो है इसमें ग्रो हुआ हुआ है, और मुझे इसकी बनावट से ये लग रहा है कि ये ट्यूबरोज जो है वो प्लांट है। अब देखें, क्या इसको मैं अलहदा पॉट में लगा देती हूँ, क्या निकलता है इसका देख लेते हैं। हैंगिंग बास्केट जो है मैं दूसरी लेके आई हूँ, उसके अंदर जो है वंडरिंग जू जो है लगी हुई थी, और उसको थोड़ा बहुत पानी मिलता रहा, धूप में पड़ी, मतलब ख़राब है वो, किसी कह लें फ़िलहाल स्पाइडर प्लांट के न्यू होम के लिए बेस्ट है। तो पुराने जो हैं इसमें लगे हुए प्लांट उनको मैं रिमूव कर दूंगी। आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा इसकी हालत ख़राब हुई हुई है और प्लांट्स इसका ख़राब हो गया। लाजिम बात है, प्लांट को जब तक हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको पानी धूप हर चीज़ ज़रूरत के मुताबिक नहीं देंगे, तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। अभी इसको जो है ये बहुत आसानी से, क्योंकि प्लास्टिक में लगा हुआ है, तो इसमें से ये बड़ी इजीली निकल आएगा। और निकलने के बाद जो इसमें रूट्स वगैरह हैं, ये जड़ी बूटियाँ बेशुमार उगी हुई हैं, इनको जो है हम निकाल देंगे। जी पॉट हो गया है खाली। इसके नीचे ये किस तरीके से जाली लगी हुई थी, ताकि पानी जो है, और नीचे इसमें होल है, एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें से निकलने के लिए जाली से नीचे जो है वो चीज़ आ जाती है। ये इसकी मिट्टी जो है ना, हम अलहदा करके मैं देख लेती हूँ इसमें से, क्योंकि मिट्टी मुझे यही यूज़ करनी पड़ेगी। मिट्टी भी जो है लाने वाली हो रही है, ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो चुकी है जितनी मिट्टी मेरे पास थी। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में लाजमी मुझे नर्सरी जाना पड़ेगा। ये देखें जी, इसमें बेतहाशा जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पौधों से फौरी तौर पे तल्फ कर देनी चाहिए। अब ये देखें, ये छोटी सी एक बूटी नज़र ऊपर आ रही है, और उसकी रूट्स देखें कितना ढेर जो है जड़ों का है। इनके लगी रहें तो मिट्टी की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लाजमी बात है कि ये भी खुराक से प्लांट की मिट्टी में से अपना हिस्सा ले रही होती हैं। हैंगिंग बास्केट में मैं अभी यही वाली जो है मिट्टी जो थोड़ा खुश्क है इसमें से वो मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले जो है इसको मैंने इसके अंदर रखा, और उसके बाद जो है मैं इसमें ये मिट्टी इस तरह ऐड करूँगी। मिट्टी जो है गीली नहीं है, मॉइस्ट मिट्टी है। गीली मिट्टी हम इसमें सही तरह डाल भी नहीं सकते, और वैसे भी
प्लांट के लिए गीली मिट्टी जो है उसमें जो है एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, तो उसको ना ही यूज़ किया जाए, तो प्लांट के लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी। स्पाइडर प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको सूरज की रोशनी जो है अगर डायरेक्ट सनलाइट गर्मियों में स्पेशली ना मिले तो बेहतरीन रहेगा। दोपहर के करीब तेज़ धूप अगर मिले तो उसकी जो है ग्रोथ ख़राब होगी, उसके लीफ जो हैं वो बर्न हो जाएंगे। मेरा ये प्लांट जो है ऐसी जगह पे था जहाँ पे इसको सुबह के करीब जो है धूप कुछ हद तक मिल रही थी। उसकी वजह से ये हुआ कि इसके लीफ जो हैं वो थोड़ा सा बर्न हो गए हैं, उनको जो है और टूट फूट भी कुछ गए हैं, जैसे ओले पड़े हैं उससे पत्ते टूट गए हैं, तो बहुत सारे प्लांट जो हैं ओलों की वजह से भी ख़राब हुए हैं। तो इसके जो हैं लीफ उनको भी मुझे थोड़ा सा रिमूव करना है क्योंकि खूबसूरत नहीं लग रहे। और स्पाइडर प्लांट जो है पानी भी थोड़ी बहुत कमी बेशी ये बर्दाश्त कर लेता है। इसकी जो है नीचे जो ट्यूबरस रूट्स हैं, जब मैंने ये कट किया तो आपने देखा होगा मोटी मोटी सी इसमें रूट्स होती हैं और उसके अंदर पानी जो है मौजूद होता है, और इसको पानी थोड़ा हम लेट भी कर दें तो ये उस मॉइस्चर को इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन बहरहाल उसको पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी की कमी की सूरत में इसकी जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं। स्पाइडर प्लांट को अब हमने जो है लटकाना है बैम्बू गेट पे, और इसकी जो बास्केट की अपनी जो चेन है उसके ऊपर जो एक ये हुक सा बना हुआ है क्वेश्चन मार्क की तरह का, ये जो है उसके ऊपर पूरा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि एक वायर लूँगी और उस वायर को पहले जो है मैं उस बैम्बू के ऊपर जो है फिक्स करूँगी। ये वायर है और इस वायर से मैं एक पीस कट कर लूँगी। आप चाहें तो कोई ऐसा कुछ लटकाने के लिए कोई और मजबूत डोरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद थी तो इसलिए मैं इसको काट के उस पर बांधने के लिए इस्तेमाल करूँगी। बड़ी मजबूत जो है ये वायर है और लेकिन लचकदार है, हाथ की मदद से इसको इजीली मोड़ा जा रहा है। तो इसको मैं हाथ की मदद से फोल्ड करके और उसके बाद जो है मैं स्पाइडर प्लांट का जो हैंगिंग प्लांटर है वो इसके ऊपर मैं लटका लूँगी। स्पाइडर प्लांट जो है इसके जो ऑफसेट्स हैं जब वो नीचे हवा के साथ झूलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी इसमें मेरे बहुत ज़्यादा ऑफसेट्स नहीं हैं। मैंने अपनी एक हैंगिंग बास्केट आपसे पहले भी शेयर की थी, उसमें बेतहाशा जो है ऑफसेट्स हैं और बेहद खूबसूरत लगती है। लीजिए अब ये जो है हैंग हो गई है, इसको पानी देना है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।